दोस्तों, हमारी तरह कभी न कभी आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि शायद चलते चलते यूं ही अचानक से कोई खजाना मिल जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। वैसे ये ख्याली पुलाव सुनने में जितने ही असंभव लगते हैं, असल में उतने होते नहीं हैं। क्योंकि आपके साथ भले ही ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ अचानक से इतना बड़ा खजाना लगा कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं। और भाई साहब, लास्ट में इतना भयानक खजाना आर्मी ऑफिसर द्वारा ढूंढा गया कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उलुबुरम शिपरैक ट्रेजर। दोस्तों, अगर आप एक स्कूबा डाइवर हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि कभी डाइविंग करते वक्त आपको खजाना मिल जाए। क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने कहे जाने वाले जहाज के मलबे को जब मेडिटेरियन सी में 1982 में ढूंढा गया था, तो उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने 10 सालों तक अपनी खोज जारी रखी और फाइनली उनके हाथ खजाना लगा, जिसमें 2000 साल पुराना ब्रॉन्ज एज का सामान था। उसके अलावा हाथी और हिप्पोपोटामस के दांत के साथ कई सारे प्रेशियस ज्वेलरी भी शामिल थी। और हाँ, हम तो आपको इस खजाने से मिलने वाले एंशिएंट क्वीन के गोल्डन सील के बारे में बताना भूल ही गए, जिनकी कीमत करोड़ों में है। गोल्ड इन ए टैंक। निक मीन पुराने आर्मी टैंक को रिस्टोर करने का काम करते थे, जहां ये पहले पुराने टैंक्स खरीदते थे और फिर उन्हें पूरी तरह से मॉडिफाई कर देते थे। ऐसे में जब उन्होंने एक टैंक को ईबे से खरीदा तो वो इनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था, जिसने इन्हें पूरी तरह से हैरान करके रख दिया। क्योंकि उस टैंक में इन्हें $2.4 मिलियन के सोने के बिस्किट मिले। लेकिन एक अच्छे इंसान होने के नाते इन्होंने सारा सोना अथॉरिटी को दे दिया। पर यहाँ सवाल ये आता है कि ये सोना इसके असली देश यानी कि चाइना कैसे पहुंचता। इसी वजह से चाइना के लोगों की भलाई के लिए इस सोने के बदले में पैसे डोनेट कर दिए गए। डेड सी स्क्रॉल्स। दोस्तों, डेड सी स्क्रॉल्स 1947 में पूरी तरह से एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया, जहां जब भेड़ चराने वाले लोगों का एक ग्रुप भेड़ चराते वक्त थोड़ी देर आराम करने बैठा तो उन्हें जमीन में कोई अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसमें से एक शख्स ने जब जमीन को थोड़ी सी खुदाई की तो उन्हें एक स्क्रॉल मिला, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। अब उन्हें कौन बताता कि इनके हाथों में जो चीज है वो किसी खजाने से कम नहीं है। इसी वजह से इन लोगों ने मात्र $50 में एंटीक चीजें खरीदने और बेचने वाले शख्स को इसे बेच दिया। अब आप खुद ही सोचिए, जिस स्क्रॉल के एक छोटे से टुकड़े की कीमत $1 मिलियन थी, उसे $50 में बेच देना कितनी बड़ी नादानी थी। हालांकि जब पुरातत्व विभाग वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जिस जगह पर ये मिला था उस जगह पर खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि और भी कई सारी अमूल्य चीजें वहां पर मिल सकती हैं। स्क्रूडेर ट्रेजर। हमें पता है इतने सारे खजाने के बारे में सुनने के बाद आपका भी खजाना ढूंढने का मन कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप पोलैंड जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पोलैंड के एक छोटे से टाउन जिसका नाम स्रुडास्लास्का है, यहाँ पर जब एक बिल्डिंग गिरी तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स ने 1985 में खजाना ढूंढा। दोस्तों, उस समय उन्होंने बिल्डिंग के नीचे एक वास ढूंढा था जिसमें काफी प्रेशियस चीजें मौजूद थी। और फिर उसी के 3 साल बाद पास वाली एक और बिल्डिंग जब गिरी तो वहां भी खजाना मिला। अब एक ही एरिया में इतनी बार खजाना मिलने की वजह से अथॉरिटी ने टाउन के इस पूरे एरिया को सील कर दिया। क्योंकि 2 बार तो खजाना मिलने के बारे में अथॉरिटी को पता चला, ऐसे में न जाने कितने लोग यहाँ से खजाना लेकर चले गए होंगे, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होगा। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर मिलने वाले खजाने की कुल कीमत $120 मिलियन के आसपास है। ऐसे में अगर आपके पास यहाँ की अथॉरिटी को चकमा देने की हिम्मत है तो बेशक यहाँ आकर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। रोजेटा स्टोन। दोस्तों, रोजेटा स्टोन भी पूरी तरह से एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया, जहां 19 जुलाई 1799 में जब नेपोलियन अपने इजिप्शियन कैंपेन में गए तो फ्रेंच सोल्जर्स ने रोजेटा के पास में अपने कैंप लगाए और तभी इस स्टोन की डिस्कवरी हुई। ये आर्टिफैक्ट करीब 20 BC का है और जब ब्रिटिश ने नेपोलियन को हराया तो उन्होंने ये उनसे छीन लिया था। इसी वजह से ये लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। लैंग्वेज एक्सपर्ट ने इसमें लिखी भाषा को समझने में पूरे 20 साल का वक्त लगा दिया। हालांकि ये काम मुश्किल था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने काफी गहरी रिसर्च के बाद इस पत्थर पर लिखी चीजों को समझने में कामयाबी हासिल कर ली। और अब ये पत्थर पुरातत्व विभाग के लोगों के साथ साथ पुरानी भाषाओं को समझने वाले लोगों के लिए काफी यूजफुल है। और अगर आप भी दुनिया की पुरानी भाषाओं और उस समय की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं
तो एक न एक बार आपको लंदन के इस म्यूजियम में जाकर रोजेटा स्टोन को जरूर देखना चाहिए। क्यूरेडल होवार्ड। दोस्तों 1840 में जब वर्कर्स का एक ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, तभी उनके हाथ काफी भारी मात्रा में खजाना लगा। असल में ये वर्कर्स यूनाइटेड किंगडम की प्रेस्टन सिटी के पास में मौजूद एक नदी के किनारे काम कर रहे थे। तभी उन्हें काफी इंटरेस्टिंग वाइकिंग ट्रेजर मिला, जिसमें सिल्वर इनगोट, सिल्वर बुलियन, सिल्वर कॉइन्स के साथ साथ कई तरह के रेयर मेटल्स मिले, जिनकी संख्या करीब 8600 में थी। अब आप समझ जाइए कि ये खजाना कितना ज्यादा बड़ा है। हालांकि इतने सारे मेटल्स में अधिकतर इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में है, और जिन्होंने ये ढूंढा उन्हें मात्र एक सिक्का ही रखने को मिला और बाकी सारा खजाना अथॉरिटी का हो गया। जिस हिसाब का ये खजाना है, ये अब तक का पाया गया सबसे बड़ा वाइकिंग ट्रेजर है, जो रशिया के बाहर मिला है, जिसकी कुल कीमत तो करीब 3.2 मिलियन डॉलर की थी। स्टाफोर्डशायर गोल्ड होवार्ड। दोस्तों अगर आप खजाना ढूंढ रहे हैं तो आपको एक मेटल डिटेक्टर से ज्यादा और किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस छोटे से डिवाइस ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया। अब जैसे कि आप 4.1 मिलियन डॉलर का स्टाफोर्डशायर गोल्ड ट्रेजर को ही ले लीजिए। दोस्तों पब्लिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई जब इस खजाने को टैरी हर्बर्ट ने 2009 में ढूंढा था, जहां इस खजाने को स्टाफोर्डशायर में एक खेत के अंदर ढूंढा गया। खजाने में पूरे 3500 से ज्यादा आइटम मिले थे, जिसमें हथियारों के साथ साथ रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स भी शामिल थे, जो सोने के बने हुए थे। आप माने या ना माने, लेकिन इतना बड़ा खजाना सिर्फ एक छोटे से रिंच को ढूंढने के चक्कर में मिला था, क्योंकि ना ही टैरी रिंच ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर निकालते और ना ही उन्हें इतना बड़ा खजाना हाथ लगता। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। हॉग्जन ट्रेजर क्लोव। दोस्तों अब आप मेटल डिटेक्टर का एक और जादू देखिए। कैसे हथौड़ी ढूंढने के चक्कर में 1992 में पीटर नाम के शख्स के हाथ खजाना लग गया, और खजाना कोई छोटा मोटा नहीं था भाई साहब, पूरे 3.8 मिलियन डॉलर का खजाना था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये खजाना 4th सेंचुरी BC का है, जिसमें चांदी के चम्मच, पुराने समय के सोने के सिक्कों के साथ साथ कई सारे गहने भी शामिल थे। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब ये खजाना मिला तो उसके बाद भी पुरातत्व विभाग वाले लोगों ने इस जगह पर काफी खोजबीन की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ और भी खजाना छुपा हो सकता है। हालांकि उसके बाद में खजाना मिला या नहीं मिला, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल तौर पर किसी ने नहीं बताया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा खजाना छुपा हुआ था, जिसे निकाल लिया गया है। अब सच क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिस खजाने को पीटर ने ढूंढा था वो ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित रखा है। द वीनस डी मिलो। दोस्तों वीनस डी मिलो एक बहुत ही आइकॉनिक स्टैच्यू है, जिसे मिलो आइलैंड में 1820 में डिस्कवर किया गया था। असल में दोस्तों जब यहाँ पर काम करने वाले लोग आइलैंड की साफ सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी, और जब उन्होंने खुदाई की तो उनके हाथ में ये यूनिक स्टैच्यू लग गया। तो बाद में ये पता चला कि इस स्टैच्यू को किंग लुइस 15 को गिफ्ट में दे दिया गया था, जहां स्टैच्यू को देखकर लगता भी है कि ये कोई गिफ्टेड पीस है, क्योंकि इसकी बनावट बड़ी शानदार है। और अगर आप चाहें तो इस शानदार स्टैच्यू को पेरिस जाकर देख सकते हैं, जहां पर इसे डिस्प्ले किया गया है। मिलियंस इन बॉक्सेस। दोस्तों जब अमेरिका की स्पेशल फोर्स एक मिशन में गई तो वहां से कुछ ऐसे बॉक्स लाई जिनके अंदर 780 मिलियन डॉलर कैश मौजूद था। इतना ज्यादा पैसा स्पेशल फोर्स को तब मिला जब वो लोग लकड़ी काटने वाली मशीन ढूंढ रहे थे, जहां पहली बार उन्हें एक बॉक्स के अंदर 329 मिलियन डॉलर मिले, और फिर उसके कुछ दिन बाद उन्हें बचे हुए 451 मिलियन डॉलर मिल गए। ये पैसे स्टील बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। हालांकि इस खजाने को ढूंढने वाले अधिकतर सोल्जर्स तो ईमानदार थे, लेकिन कुछ का मन ललचाने लगा, जिस वजह से उन्होंने पैसों को छुपा दिया। पर जब अथॉरिटी को इसके बारे में पता चला तो उन्हें गद्दारी करने के लिए स्पेशल फोर्स से निकाल दिया गया, और सारा पैसा सही सलामत अथॉरिटी को दे दिया गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे लोगों को इतने अचानक से खजाने मिले हैं। आपको इनमें से कौन सी रियल लाइफ स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उसके बारे में कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।